अस्सलाम वालेकुम। मेल हेल्थ और फर्टिलिटी के लिए मैंने आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर रखी हैं, जिसमें एक तो शिलजीत का इस्तेमाल था और दूसरा मैंने आपको बताया था कि बकरा हर्ब आपने कैसे लेनी है, तो उससे आपकी जो मेल स्ट्रेंथ है कैसे इंक्रीज़ हो सकती है। तो आज मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करने वाली हूँ, मैका रूट एक्सट्रैक्ट, येलो मैका रूट एक्सट्रैक्ट। मैका रूट जो है, मैका जड़, ये गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली की नस्ल में से होता है। इतना सा जैसे शलजम होते हैं वैसे दिखता है, और वो उसकी जो जड़ है वो बहुत बेहतरीन है आपके लिए, आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए। ये आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको रेगुलेट करती है। ये आपके हार्मोन्स को जो है, सेक्स हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, और आपके जो सेंसरी न्यूरॉन्स, आपका जो मैसेंजर सिस्टम है दिमाग का, जिस्म के साथ कनेक्टेड, उसको स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, तो आप ना सिर्फ इसे अपनी सेक्सुअल हेल्थ के लिए बरतर, बल्कि ओवरऑल अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, मूड को बेहतर करने के लिए, एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज़ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, मेरी आज की वीडियो का मकसद ये था, क्योंकि एक एक चीज़ डिफरेंट लोगों को बताना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, सेम चीज़ बहुत सारे लोगों को बताना, आई मेंट टू से। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसे कंबाइंड सी वीडियो बना दूं, जिस पे ना मैं आप लोगों को बताऊं कि मेल हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट हैं, और आप किन किस ग़िज़ाओं में से वो हासिल कर सकते हो, ताकि आप अपनी सेहत सेहत बेहतर बना सको। क्योंकि मैसेजेस में भी, मेरे व्हाट्सएप पे भी भरमार है क्वेश्चंस की, तो एक एक चीज़ मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं आपको बताऊं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हो, और कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके पूरे हों, तो आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो बेहतर हो सकती है। उसमें से एक चीज़ है आपके पास कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम जो है वो डेयरी प्रोडक्ट से आपको हासिल होगा, और जैसे दूध हो गया, दही हो गया, ये चीज़ें, चीज़ वगैरह हो गया, कैल्शियम भी, और बहुत सारा प्रोटीन भी उसमें से आपको हासिल होगा। दूसरा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिंक, आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम, आपके लिए ज़रूरी है सेलेनियम, विटामिन B9 जिसको फोलेट बोलते हैं, विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन A, विटामिन K। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी आपको? एक तो आप जब शिलजीत खाओगे तो उसमें से भी बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारी चीज़ें आपकी पूरी हो रही हैं। मैका रूट में बहुत सारे विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पूरे हो जाएंगे। मोरिंगा का मैंने आपको बताया था, मोरिंगा सुहाजना जो होता है वो खाली पेट खाना होता है आपने, आधी से 1 चम्मच, तो उसमें भी बहुत सारे विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो भी पूरे होते हैं। फिर कैल्शियम जो है वो आपने लेनी है डेयरी प्रोडक्ट से, और विटामिन D की सप्लीमेंटेशन आपने लेनी है, विटामिन D3 हो, विटामिन D हो, क्योंकि ये आपकी कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपने फॉलिक एसिड, फोलेट वगैरह लेना है, और क्योंकि फोलेट जो है B9, वो डीएनए सिंथेसिस, जब आपका डीएनए बन रहा होता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये आपकी स्पर्म की क्वालिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने खाने हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो आपके ज़्यादा हरे वाले सब्जियां होती हैं, जिसमें ब्रोकली होगी, पालक होगी, आपके पास स्प्राउट्स होंगे, मटर होंगे, साग होंगे, मूलियों का जो साग होता है, शलजम का साग हो गया, सारे ग्रीन, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो सारी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। उससे आपके ना बहुत सारे विटामिन पूरे होंगे। एक तो फोलेट पूरा होगा, दूसरा बहुत सारे फाइबर्स हैं उसमें, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और मिनरल्स हैं, तो आपकी ये काफ़ी चीज़ें उसमें से पूरी हो जाएंगी। दूसरा, आपने रेड मीट का इस्तेमाल करना है। रेड मीट आपको पता है इनरिच्ड है हमारे पास जिंक के लिए। जिंक बहुत ही ज़रूरी है हमारी हेयर ग्रोथ के लिए भी, और आपके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी और इसकी हेल्थ के लिए। तो आपने जिंक जो है वो गोश्त से भी ले लेना है। आपको मैंने मटन और बीफ लीवर की बारे में बताया था, तो आप वहाँ से लो, और उसमें विटामिन B12 की मिकदार भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपका B12 वहाँ से पूरा हो जाएगा, आपको सप्लीमेंटेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपने लेने हैं जी, फैटी फिश में से, जैसे सैल्मन हो गई है, आपने फ्लैक्स सीड जो अलसी के बीज होते हैं, और भी डिफरेंट बीजों के कम्बिनेशन मैंने आपको बताया हुआ है, शिया सीड्स हो गए, उसमें से ये आपका जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो पूरा हो जाएगा। अंडे की सर्दी के अंदर भी वो होता है।
और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये किडनी बीन्स जो लोबिया होता है रेड वाइट उसमें भी होता है। तो ये आपकी जो एक फर्टाइल मेल होते हैं एक स्टडी के मुताबिक उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो मिकदार होती है उनके स्पर्म्स में वो ज़्यादा होती है। तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। फिर आपने कौन से खाने जो है अवॉइड करने हैं। आपने जी प्रोसेस फूड नहीं खाने, आपने स्मोकिंग नहीं करनी, आपने अल्कोहल नहीं कंज्यूम करनी, आपने कैफ़ीन नहीं लेनी। तो कॉफ़ी जो है वो भी आपके लिए जहर है। तो ये कुछ चीज़ें अपना कर और कुछ चीज़ें छोड़ के ना आप अपनी ओवरऑल मेल हेल्थ को बेहतर कर सकते हो, अपनी सेक्स ड्राइव को, अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को, आपके ओवरऑल एनर्जी लेवल्स और आपकी जो इनफर्टिलिटी के इश्यूज भी हैं वो भी रिजॉल्व हो सकते हैं। तो आई होप कि मैंने ना सारी चीज़ें इकट्ठी आपको बता दी हैं कि क्या क्या जो मिनरल्स हैं वो आपके लिए ज़रूरी हैं, वो आप किन ग़िज़ाओं से ले सकते हो। अगर ग़िज़ाओं से पूरे नहीं हो रहे तो उसकी सप्लीमेंटेशन ले लें और फिर मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी कंपनी किसी सप्लीमेंट का नाम बता दें। तो आप ही किसी भी अच्छे सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास जो चीज़ होती है वो तो मैं रिकमेंड कर देती हूँ, लेकिन जो चीज़ नहीं है तो आप वो किसी भी अच्छी कंपनी से ले सकते हो। लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें कि ग़िज़ा से आपके न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स पूरे हों। थैंक यू सो मच।